एक महात्मा जी एक सेठ के परिवार में पहुंचे। उस परिवार में बहू थी, 41 साल की रही होगी। उत्सुकतावश महात्मा जी कहने लगे, बेटी तेरी क्या उम्र है? उसने कहा, महाराज जी मेरी उम्र जो है, स्वामी जी मेरी उम्र 25 साल है। बोला, तेरी सास की उम्र क्या है? कि महाराज जी मेरी सास की उम्र है 11 साल। और क्या तेरे ससुर की? तो बहू कहती अभी तो वो पैदा ही नहीं हुए। अब सास बैठी थी, पर्दे के पीछे थी, कमरे में बैठी सुन रही थी, तो चिल्ला पड़ी, गुस्से में आ गई। कहती है तू अपनी उम्र बता रही है 25 साल, मेरी बता रही है 11 साल, और कहती है ससुर तो पैदा ही नहीं हुए। तो महात्मा जी उस ज्ञानी बहू की बात को समझ गए। उन्हें कहा, बहू बताओ, जो तुमने उम्र बताई इसका क्या अभिप्राय है? तो कहती है, महाराज ऐसा है, ये शरीर की जो आयु है वो तो आप देख ही रहे हैं, पर मेरा आशय था कि जब मुझे ज्ञान मिला, संत महात्माओं ने ज्ञान दिया, और जब से मैं भजन कर रही हूं तब से मेरी आयु 25 साल हो गए मुझे ज्ञान लिए हुए, और मैं भजन कर रही हूं। उसके बाद सास से कहा कि जब मैं तुम्हारे घर में आई तब तुमने सत्संग सुनना शुरू किया, तो आज से 11 साल पहले तुमको उपदेश हुआ, तो 11 साल तुम्हारी उम्र हो गई। और ससुर तो भजन करते ही नहीं, तो उनकी आयु कहां से होगी? सचमुच में देखा जाए तो वास्तव में हमने कितना भजन किया। अगर ज्ञान ही हमको नहीं मिला तो हमारी आयु व्यर्थ है। इसलिए जो आयु काउंट करती है वो कितना भजन हमने किया। आप स्कूल में जाते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज होती है, आजकल तो बहुत से स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं। अभी क्रिसमस टाइम आ रहा है तो उसमें सब लोग क्रिसमस कैरल गाएंगे, बहुत सी एक्टिविटीज़ करेंगे, फ़ोटो बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, पिकनिक को जाएंगे, पार्टीज़ करेंगे, बहुत काम करेंगे। पर ये सब पढ़ाई नहीं है। जो आपने पढ़ा, जितना टाइम लगाया और उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके जरिए आपने जो प्रश्नों का जवाब दिया, आपके क्रिसमस के गाने से, आपके पिकनिक मनाने से, पार्टी करने से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं स्कूल के अंदर, उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसका जवाब तो आपने जो पढ़ा, what you have studied। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि जो आपने भजन किया वही आपकी असली आयु है।